गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वर्णानां संज्ञानां रसानां छन्दसां मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। या कुन्देन्दुतुषारहार धवलाया शुभ्रवस्त्राविताया वीणावर्धण्डमण्डितकराया श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकरा प्रभृतिर्देवै सदा वन्दिता सा मां पाः सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। ॐ त्रिवेणीं माधवं सोमं भरद्वाजं च वासुकिं वन्दे अक्षयवटं शेषं प्रयागं तीर्थनायकम्। ॐ तीर्थराजाय ते नमः। ओंकाराय विद्महे भवताराय धीमहि तन्नः प्रणवः प्रचोदयात्। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। ओम राम रामाय नमः। ओम रामचंद्राय नमः। ओम राम भद्राय नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स ओम भुवः ओम भू ओम स झूम ह्रौं ओम मृत्युंजय रुद्रकण्ठः शम्भवे मृतेशः सर्वा महादेवाय ते नमः। ओम नमो भगवते आपदुद्धारकाय पुटकाय ह्रौं ओम नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। ओम श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम श्री कृष्णा शरणं मम। ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। ओम रौं जूं सौं भूर्भुवः सौं त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स ओम भुवः ओम भू ओम स झूं ह्रौं ओम। मृत्युंजय भगवान की जय। पंचांग में दो ही सर्वविनाशक मंत्र आते हैं। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें, शताक्षरी गायत्री मंत्र जो मैंने पढ़ा, मैंने 2 बार महामृत्युंजय मंत्र पढ़ा कि आप लोगों के कर्ण में कानों में पड़ जाए, क्योंकि दिव्य है शताक्षरी गायत्री मंत्र का कानों में पढ़ना और महामृत्युंजय मंत्र का कानों में पढ़ना, तो बड़ा ही सुंदर दिव्य है। तो दोनों सर्वविनाशक मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र और शताक्षरी गायत्री मंत्र। बोलो शताक्षरी गायत्री मैया की जय। बोलो महाकाल बाबा की जय। बोलो मृत्युंजय भगवान की जय। वसुदेव सुतम देवम कंस चारूणमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। हे राधे वृषभानुभूतने गंधर्विके राधिके, हे कृष्णानंद पंकज भ्रमरिके कृष्ण प्रिय माधवी, हे वृंदावन नागरी गुणनिधे दामोदर प्रेयसी, हे श्री ललितादिके प्रियसखी प्राणादिके, पाहि मां शरणागतम पाहि मां शरणागतम पाहि मां शरणागतम। विगत कई दिनों से अर्थात पितृपक्ष के महीने में श्रीमद् भागवत महापुराण का 11 स्कंद की कथा हमने आपको सुनाना शुरू किया है, जिसे ज्ञान योग स्कंद या ज्ञान सिंधु स्कंद भी कहते हैं। 2 श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवत महापुराण में बड़ा सुंदर संबंध है। श्रीमद् भगवत गीता का पूरा सार श्रीमद् भगवत गीता के 2 अध्याय में है और श्रीमद् भागवत महापुराण अर्थात श्रीमद् भागवत कथा का सार श्रीमद् भागवत कथा अर्थात श्रीमद् भागवत पुराण के 2 स्कंद में। तो मैं यहाँ पे ज्ञान योग नामक 11 स्कंद श्रीमद् भागवत महापुराण का मैंने लिया है, उसी की कथा आप लोगों को सुना रहा हूँ। सार रूप में
जो मैंने कल की कथा या इसके पहले की कथा सुनाई उसको मैं बताता हूँ। एक बार की बात है, वसुदेव जी के पास नारद जी पहुँचते हैं, यदुवंश शिरोमणि यशदेव जी के पास। और उस समय जब नारद जी पहुँचते हैं तो वसुदेव जी उनसे भागवत धर्म का उपदेश देने के लिए कहते हैं। तो भागवत धर्म का उपदेश नारद जी शुरू करते हैं। उसमें वो विदेह राजनिमी और नव योगीश्वर की कथा सुनाना शुरू करते हैं। वसुदेव जी को कथा में वो बताते हैं कि विदेह राजनिमी दीर्घ महायज्ञ कर रहे होते हैं। उस समय स्वतंत्र रूप से अवधूत जिन्हें कहते हैं और जो मस्त अलख निरंजन करते हुए नवयोगीश्वर संसार में विचरण करते रहते हैं, वो उस समय नवयोगीश्वर उनके यज्ञ स्थल पे पहुंचते हैं। उनको देख करके जो ऋषि मुनि यज्ञ कराते रहते हैं और विदेह राजनिमी खड़े हो जाते हैं, उनका अभिवादन करते हैं, स्वागत सत्कार करते हैं, उचित आसन देते हैं। विदेह राजनिमी अति प्रसन्न होते हैं उन नवयोगीश्वरों को देख करके और उनसे ये प्रश्न करते हैं कि हमें भगवान के बारे में और भागवत धर्म के बारे में हमें सुंदर सुंदर कथाएं आप लोग सुनाएं। आप लोगों की जानकारी के लिए भी बता दें कि जो नवयोगीश्वर थे वो ऋषभ देव के पुत्र थे। ऋषभ देव के 100 पुत्र हुए, जिसमें सबसे बड़े पुत्र भरत जी थे, जिनके नाम से भारतवर्ष का नाम पड़ा। और प्रारब्ध के कर्म के अनुसार उनको कई जन्म लेने पड़े, तो जड़ भरत भी उन्हीं का नाम है, उन्हीं का ही जन्म है प्रारब्ध कर्म के अनुसार। तो आगे की कथा हम बताते हैं आपको कि 100 पुत्रों में से एक बार फिर से बता देते हैं कि 100 पुत्रों में से जो 9 पुत्र ऋषभ देव जी के थे वो यही नवयोगीश्वर थे, जो दिगंबर अवधूत सन्यासी थे। तो होता क्या है कि विदेह राजनिमी प्रश्न वे प्रश्न योगीश्वरों से पूछते जाते हैं, तो एक एक योगीश्वर उनके प्रश्नों का उत्तर देते जाते हैं। तो मैं कल की कथा में विदेह राजनिमी ने प्रश्न पूछा था, वो मैंने आपको बताया था कि विदेह राजनिमी ने योगीश्वरों से प्रश्न किया है और विदेह राजनिमी ने कहा कि योगीश्वरों, भगवान स्वतंत्रता से अपने भक्तों की भक्ति के बस होकर अनेकों प्रकार के अवतार ग्रहण करते हैं, अनेकों लीलाएं करते हैं। आप लोग कृपा करके भगवान की उन लीलाओं का वर्णन कीजिए जो वे अब तक कर चुके हैं, कर रहे हैं या करेंगे। देखिए, भूत भविष्य वर्तमान सबकी बात कर ली, क्योंकि भूत भविष्य वर्तमान जो दिव्य ऋषि मुनि सन्यासी होते हैं उन्हीं को ही पता होता है। और वो जो नवयोगीश्वर थे वाकई वो दिव्य सन्यासी थे, जिन्हें भूत भविष्य वर्तमान का भी ज्ञान था। इसीलिए विदेह राजनिमी ने उनसे प्रश्न किया। उनके प्रश्न का उत्तर देते हुए 7वें योगीश्वर दुर्मिल जी ने कहा, राजन, भगवान अनंत है, उनके गुण भी अनंत हैं। जो यह सोचता है कि मैं उनके गुणों को गिन लूंगा वह मूर्ख है, बालक है। या तो संभव है कि कोई किसी प्रकार पृथ्वी के धूल कणों को गिन ले, परंतु समस्त शक्तियों के आश्रय भगवान के अनंत गुणों का कोई कभी किसी प्रकार पार नहीं पा सकता है।
भगवान ने ही पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश इन 5 भूतों की अपने आप से अपने आप में सृष्टि की है। जब वे इनके द्वारा विराट शरीर ब्रह्मांड का निर्माण करके उसमें लीला से अपने अंश अंतर्यामी रूप से प्रवेश करते हैं, तब उन आदिदेव नारायण को पुरुष नाम से कहते हैं। यही उनका पहला अवतार है। उन्हीं के इस विराट ब्रह्मांड शरीर में तीनों लोक स्थित हैं। उन्हीं की इंद्रियों से समस्त देहधारियों की ज्ञानेन्द्रियां और कर्मेंद्रियां बनी हैं। उनके स्वरूप से ही स्वतः सिद्ध ज्ञान का संचार होता है। उनके श्वास प्रश्वास से सब शरीरों में बल आता है तथा इंद्रियों में ओज और कर्म करने की शक्ति प्राप्त होती है। उन्हीं के सत्व आदि गुणों से संसार की स्थिति, उत्पत्ति, प्रलय होते हैं। इस विराट शरीर के जो शरीरी हैं वे ही आदिकर्ता नारायण हैं। पहल जगत की उत्पत्ति के लिए उनके रजोगुण के अंश से ब्रह्मा उत्पन्न हुए। फिर वे आदि पुरुष इस संसार की स्थिति के लिए अपने सत्वांश से धर्म तथा ब्राह्मणों के रक्षक यज्ञपति विष्णु बन गए। फिर वे ही तमोगुण के अंश से जगत के संहार के लिए रुद्र बने। इस प्रकार निरंतर उन्हीं से परिवर्तनशील प्रजा की उत्पत्ति, स्थिति और संहार होते रहते हैं। 7वें योगीश्वर दुर्मिल जी ने ऐसा विदेनानिमी से कहा। आगे बताया कि दक्ष प्रजापति की एक कन्या का नाम मूर्ति, वह धर्म की पत्नी थे। उसके गर्भ से भगवान ने ऋषि से शांतात्मा नर और नारायण के रूप में अवतार लिया। उन्होंने आत्म तत्व का साक्षात्कार कराने वाले उस भगवदाराधन रूप कर्म का उपदेश किया, जो वास्तव में कर्म बंधन से छुड़ाने वाला और नैष्कर्म स्थिति को प्राप्त कराने वाला है। उन्होंने स्वयं भी वैसे ही कर्म का अनुष्ठान किया। बड़े बड़े ऋषि मुनि उनके चरण कमलों की सेवा करते रहते हैं। वे आज भी बद्रिका आश्रम में उसी कर्म का आचरण करते हुए विराजमान हैं। वे अपनी घोर तपस्या के द्वारा मेरा धाम छीनना चाहते हैं। इंद्र ने ऐसी आशंका करके स्त्री, बसंत आदि दल बल के साथ कामदेव को उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए भेजा। अब देखिए यहाँ भी भगवान की लीला है। इंद्र को ये पता नहीं चल पाया कि भगवान ही नर नारायण के रूप में बद्रिकाश्रम में तपस्या कर रहे हैं। कामदेव को भगवान की महिमा का ज्ञान न था, इसलिए वह अप्सरागण, बसंत तथा मंद सुगंध वायु के साथ बद्रिका आश्रम में जाकर स्त्रियों के कटाक्ष बाणों से उन्हें घायल करने की चेष्टा करने लगा। आदिदेव नर नारायण ने यह जानकर कि यह इंद्र का कुचक्र है, भय से कांपते हुए काम आदि को से हंसकर कहा। देखिए भगवान ने लीला करी, मतलब नर नारायण स्वयं भय से कांपते हुए काम से, बसंत गणों से और अप्सरा गणों से कहा। उस समय उनके मन में किसी प्रकार का अभिमान या आश्चर्य नहीं था भगवान के अंदर। कामदेव, मलय, मारुत और देवांगनाओं, तुम लोग डरो मत, हमारा आतिथ्य सत्कार करो, अभी यहीं ठहरो, हमारा आश्रम सूना मत करो। अब यहाँ पे आदिदेव नर नारायण ने जान की यह इंद्र का कुचक्र, भय से कांपते हुए काम आदि से हंसकर कहा। उस समय उनके मन में किसी प्रकार का अभिमान या आश्चर्य नहीं था। कामदेव, मलय, मारुत, देवांगनाओं, तुम लोग डरो मत, हमारा आतिथ्य सत्कार को, अभी यहीं ठहरो, हमारा आश्रम सूना मत करो। भगवान ने देखो लीला रची। अब भगवान ने स्वयं कह दिया कि हमारा आश्रम सूना मत करो, यहीं ठहरो। राजन, जब नर नारायण ऋषि ने उन्हें अभयदान देते हुए इस प्रकार कहा, तब कामदेव आदि के सिर लज्जा से झुक गए। उन्होंने दयालु भगवान नर नारायण से कहा, प्रभु आपके लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आप माया से परे और निर्विकार हैं। बड़े बड़े आत्मा राम और धीर पुरुष निरंतर आपके चरण कमलों में प्रणाम करते रहते हैं। आपके भक्त आपकी भक्ति के प्रभाव से देवताओं की राजधानी अमरावती का उल्लंघन करके आपके परम पद को प्राप्त होते हैं। इसलिए जब वे भजन करने लगते हैं तब देवता लोग तरह तरह से उनकी साधना में विघ्न डालते हैं, किंतु जो लोग
केवल कर्म कांड में लगे रहकर अज्ञात के द्वारा देवताओं को बलि के रूप में उनका भाग देते रहते हैं, उन लोगों के मार्ग में वे किसी प्रकार का विघ्न नहीं डालते। परंतु प्रभु आपके भक्तजन उनके द्वारा उपस्थित की हुई विघ्न बाधाओं से गिरते नहीं, बल्कि आपके कर कमलों की छत्र छाया में रहते हुए वे विघ्नों के सिर पर पैर रखकर आगे बढ़ जाते हैं, अपने लक्ष्य से भटकते नहीं। बड़ा सुंदर श्लोक है। त्वाम से उताम सुरकृता बहु अंतराया स्वाय को विलंघ परमं ब्रजताम पदम ते नान्यस्य बरहिषि बलीन दत्ता स्वाभागान दत्ते पदम त्वंबिता यदि विघ्न मूर्धनि। क्या ही सुंदर श्लोक बोला कि अपने लक्ष्य से च्युत नहीं होते, मतलब भटकते नहीं भक्त। बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं जो भूख प्यास गर्मी सर्दी और आंधी पानी के कष्टों तथा रसेंद्रीय जनेन्द्रीय के वेगों को जो अपार समुद्रों के समान है सह लेते हैं, पार कर जाते हैं, परंतु फिर भी वे उस क्रोध के बस में हो जाते हैं जो गाय के खुर से बने गड्ढे के समान है, जिससे कोई लाभ नहीं, आत्मनाशक है। और प्रभु वे इस प्रकार अपनी कठिन तपस्या को खो बैठते हैं। जब कामदेव बसंत आदि देवताओं ने इस प्रकार स्तुति की, तब सर्वशक्तिमान भगवान ने अपने योग बल से उनके सामने बहुत सी ऐसी रमणीया प्रकट करके दिखलाई जो अद्भुत रूप लावण्य से संपन्न और विचित्र वस्त्रालंकारों से सुसज्जित थीं तथा भगवान की सेवा कर रही थी। ते देवानुचरा दृष्ट्वा स्त्रिया श्रीरूपिणी गंधेन मुमुहुस्तासाम रूपो दार हत श्रिया ताना देवदेव सा प्रतान प्रसन्नी आशा मेक तमाम वृद्धम सर्वाणाम स्वर्गभूषणाम। जब देवराज इंद्र के अनुचरों ने उन लक्ष्मी जी के समान रूपवती स्त्रियों को देखा, तब उनके महान सौंदर्य के सामने उनका चेहरा फीका पड़ गया। वे श्रीहीन होकर उनके शरीर से निकलने वाली दिव्य सुगंध से मोहित हो गए। अब उनका सिर झुक गया। देव देवेश के भगवान नारायण हंसते हुए से उनसे बोले, तुम लोग इनमें से किसी एक स्त्री को जो तुम्हारे अनुरूप हो ग्रहण कर लो, वह तुम्हारे स्वर्ग लोक की शोभा बढ़ाने वाली होगी। देवराज इंद्र के अनुचरों ने जो आज्ञा कहकर भगवान के आदेश को स्वीकार किया तथा उन्हें नमस्कार किया, फिर उनके द्वारा बनाई हुई स्त्रियों में से श्रेष्ठ अप्सरा उर्वशी को आगे करके वे स्वर्ग लोक में गए। ओमतिया देश मादाय नत्वा तम सुरवंदिना उर्वशीम अप्सरा श्रेष्ठाम पुरस्कृत दिवम यऊ। कितना सुंदर श्लोक है। इंद्रायानम सदस्य शृण्वताम त्रिधि अवकसाम ऊर्चु नारायण बलम सक्रस्त त्रास विस्मिता। उर्वशी को आगे करके वे स्वर्गलोक में गए और वहां पहुंचकर उन्होंने इंद्र को नमस्कार किया तथा भरी सभा में देवताओं के सामने भगवान नारायण के बल और प्रभाव का वर्णन किया। उसे सुनकर देवराज इंद्र अत्यंत भयभीत और चकित हो गए। बोलो भक्त और भगवान की जय। अब यहीं पर कथा को विश्राम करते हैं। आइए हम लोग थोड़ा संकीर्तन करते हैं, उसके बाद कथा को विश्राम करेंगे। बड़ा ही दिव्य भजन है, क्योंकि भगवान को भजन बहुत प्रिय है और कायिक वाचिक मानसिक भजन करने से मन पवित्र होता है। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाई, मेरी नजर का कसूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ,
तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। इतने नाते तुम संग जोड़े, कोई तो नाता जरूर होगा, कोई तो नाता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कितना ही सुंदर लाइन है। तुम ही तो मेरे आत्मा हो, तुम ही तो मेरे परमात्मा हो। मुझ में रह कर मुझी से पर्दा हटाना जरूर होगा, पर्दा हटाना जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। आँखों में बस गई तस्वीर तेरी, दिल मेरा बन गया जागीर तेरी। दासी की विनती तुम्हारे आगे, दर से दिखाना जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। अपने घर में तो रोज बुलाते, अपने घर में तो रोज बुलाते, मेरे घर में आना जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। मुझी में रह कर मुझी